बच्चों हम लोग प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है 1 नंबर में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो आप त्रिभुज पी क्यू आर देख रहे हो, देखिए ये जो आप त्रिभुज पी क्यू आर देख रहे हो, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इस त्रिभुज पी क्यू आर में जो भुजा क्यू आर है, यहाँ पर देखिए ये जो भुजा क्यू आर देख रहे हो, भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, डी है। यहाँ पर ये जो आप बिंदु डी को देख रहे हो, डी भुजा क्यू आर का क्या है, मध्य बिंदु है। अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर ये जो रेखा है इसका ए मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू आर है रेखा, और ये जो क्यू आर है इसका मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझ जाइए, ठीक है। जो हमारा क्यू डी होगा वो बराबर होगा डी आर के। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जो भुजा पीएम है, भुजा पीएम देखिए कहाँ पर है, ये जो भुजा पीएम है वो क्या है हमें ये बताना है। तो आप बताइए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, अब यहाँ पर अगर त्रिभुज के शीर्ष की बात करें, क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसमें देखिए कितने शीर्ष होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ए क्या है, हमारा शीर्ष है। तो ए शीर्ष है, बी भी शीर्ष है, सी भी शीर्ष है। अगर त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, तो ए शीर्ष हो गया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं, यहां पर समझिए हमने लंब एडी डाला, ठीक है। ये लंब एडी है, तो ये जो एडी लंब है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शीर्ष लंब कहेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग अपने जहन में उतार लीजिए, इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। अब यहाँ पर जो हमारी भुजा पीएम है, देखिए ये जो आप पीएम को देख रहे हो, यहाँ पर ये जो एडी है क्या है, शीर्ष लंब है ना। यहाँ पर देखिए इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है। लंब डाले जाने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसे हम स्टूडेंट क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। तो बच्चों शीर्ष लंब क्या होता है ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष लंब, यहां से देखिए शीर्ष लंब, शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब कहलाता है। चलिए पीडी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप लोग यहां से एक बात समझिए, हमारे पास समझिए कोई त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को हमने नाम दिया पी क्यू आर। स्टूडेंट ये जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, अब इसमें देखिए त्रिभुज के अगर किसी भी शीर्ष से, बात समझ जाइए, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके, देखिए त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया, और इस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर हम एक रेखा एडी कुछ इस तरीके से खींचते हैं, जो रेखा क्यू आर को 2 बराबर भागों में क्या कर रही हो, बांट रही हो, या फिर कहिए क्यू आर का मध्य बिंदु हो, ठीक है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हो। तो ये जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। तो यहां पर अगर हम लोग पीडी की बात करें तो पीडी क्या होगी, मध्यिका होगी। आप लोग समझ गए मध्यिका क्या होती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आप कोई रेखा खींचिए, किसी बिंदु पर, हमने इस बिंदु पर रेखा खींची, और एक क्या काम कर रही है ये रेखा, ये जो भुजा क्यू आर है इसको 2 बराबर भागों में काट रही है। तो यहां पर पीडी को हम क्या कहेंगे, मध्यिका कहेंगे। चलिए आगे देखिए, पूछा जा रहा है क्या क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है। तो बच्चों अब आप लोग देख करके बताइए, जो हमारा क्यू एम है वो क्या क्यू आर के बराबर है। यहां से देखिए ये जो क्यू एम है क्या क्यू आर के बराबर है, एम आर के बराबर है, इसके नहीं बराबर है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं। हमारा कौन किसके बराबर हो, देखिए ये जो हमारा क्यू डी है ये बराबर डी आर के होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पी डी क्या है, मध्यिका, और मध्यिका सामने वाली भुजा को मध्यिका क्या करती है, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। चलिए
तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। हमें कुछ आकृतियां खींचनी है, तो चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज ABC में BE एक मध्यिका है। तो हम लोग ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। हमने एक त्रिभुज खींचा और ये जो त्रिभुज हमने खींचा इसको हमने नाम क्या देना है, ABC, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज ABC खींचा, ये हमारा त्रिभुज क्या है, ABC। चलिए अब ए त्रिभुज हमने ABC खींचा और ए जो BC है, BC पर हमने एक मध्य बिंदु लिया, ठीक है। BC के बीच में हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु को हमने नाम दिया क्या, B की बात कर रहा है तो इसको हमें E लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर नाम दे रखा है तो इस बिंदु को हमने E लिया, ठीक है। त्रिभुज ABC में BE एक मध्यिका है, हमको BE को मध्यिका बनाना है, ठीक है। तो हमें यहां पर एक बिंदु लेंगे। देखिए जो AC है, भुजा AC पर हम एक बिंदु ऐसा लेंगे जो AC को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो ऐसा हमने ले लिया। अब आप इस बिंदु को क्या नाम देंगे, E, और आप B को E से मिला दीजिए। ये जो BE है वो क्या काम कर रही है, ये जो भुजा AC है उसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहां पर देखिए ये जो BE है, इस BE को हम क्या कहेंगे, BE हमारी मध्यिका है, ठीक है। BE क्या है, मध्यिका है। तो मध्यिका कैसे ड्रॉ करते हैं समझ गए स्टूडेंट। तो हमें ऐसा फिगर बनाना था, त्रिभुज ABC में BE एक मध्यिका है, तो हमने यहाँ पर एक मध्यिका खींच दी। चलिए अब हम लोग B पर चलते हैं और देखते हैं B का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग B को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। देखिए स्टूडेंट इसके B नंबर में क्या कहा जा रहा है, आप लोग त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। इसमें हमें PQ तथा PR त्रिभुज का नाम भी PQR है और PQ तथा PR त्रिभुज के क्या है, शीर्षलंब है। तो हमें कैसे त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर आप लोग एक ऐसे बना लीजिए और इसको आप नाम दीजिए, क्या नाम देना आपको, PQR, ठीक है। PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। तो देखिए इसे हम PQ ले रहे हैं, इसे हम PR। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक स्टूडेंट। अब आप लोग यहां पर देखिए, ये जो PR है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, PQ पर। और ऐसा भी आप कह सकते हो जो PQ है वो परपेंडिकुलर है PR पर, ठीक है। तो ये क्या है, PQ और PR क्या है, शीर्षलंब है। चलिए हम लोग C की बात कर लेते हैं और देखते हैं C का सॉल्यूशन क्या होगा। C को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए इसमें क्या करना है, त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। शीर्षलंब कहां पर है, बाहर है। तो चलिए हम लोग ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हमारा शीर्षलंब क्या हो, बाहर हो, की साइड हो। तो स्टूडेंट आप लोग बनाइए, देखिए कैसे बनेगा हमारा त्रिभुज। ठीक है, चलिए आप बताइए। यहां पर हमने एक त्रिभुज खींचा। अब हमारा जो शीर्षलंब है वो कहां पर होगा, बाहर की साइड में। यहां पर हम इसको चलिए नाम दे देते हैं। इसको हमने x दिया और इसको हमने y नाम दिया और इसको हमने स्टूडेंट z नाम दिया। अब त्रिभुज का शीर्षलंब में खींचना है और शीर्षलंब का नाम क्या है, यहां पर देखिए YL है। तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बहिर्भाग में होना चाहिए तो इसको हमने आगे बढ़ाया। अब यहां पर आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
ये जो सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचना है, तो लंब आप खींचिए ऐसे, और इसको आप नाम लिख दीजिए, इसको आप एल नाम दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वाई है वो परपेंडिकुलर है, इसको हमने आगे बढ़ाया तो यहां पर हम इसको एक नाम दे देते, कोई भी नाम दे दीजिए। चलिए हमने इसको एक्स डैश नाम दे दिया है। तो यहां पर देख सकते हैं ये हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड है, और इस त्रिभुज में जो वाई एल है वो क्या है, शीर्षलंब है, और त्रिभुज एक्स वाई जेड के बहिर्भाग में है। ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व मध्य का एक रेखाखंड हो सकता है, एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है, तो हमें कौन सा त्रिभुज खींचना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है। तो चलिए हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचते हैं स्टूडेंट। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लिया है। आगे देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब व मध्यिका, शीर्षलंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी मध्यिका खींचते हैं। तो मध्यिका देखिए क्या काम करेगी, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटेगी स्टूडेंट। तो इसने सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में काट दिया। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, कोई भी दो भुज समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारी ए वाली भुजा बराबर है इस भुजा के, और हम जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ए वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के। ठीक है, ए जो भुजा है देखिए मध्यिका हमने खींचा है। ठीक है, तो ए जो भुजा है वो बराबर हो जाएगी इसके, बराबर होगी कि नहीं होगी, अब आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए अब इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए बी सी डी। अब यहां पर देखिए ए जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, लिखिए ए बी बराबर ए सी है। अब आगे ध्यान से देखिए, जो हमारा एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ठीक स्टूडेंट, और आप लोग ध्यान से देखिए, अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो एडी है वो क्या है, मध्यिका है। अभी हमने मध्यिका खींची, हमने शीर्षलंब की बात नहीं करनी। ठीक है, की है। तो यहां पर ये जो एडी है क्या काम करेगी, बीसी को दो बराबर भाग में बांटेगी, यानी कि जो ए वाला भाग है वो बराबर हो जाएगा इस वाले भाग के। अब आप लोग ध्यान से समझिए, जो बीडी है वो बराबर हो जाएगा सीडी के, लिखिए बीडी बराबर सीडी के। क्यों, क्योंकि एडी क्या है, मध्यिका है, जो बीडी और सीडी को, जो बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही। ठीक है, चलिए आप लोग आगे देखिए, साइड एंगल साइड, यानी कि जो भी संगत, देखिए आप लोग त्रिभुज देखिए, इसमें त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी में लिख लीजिए। ए हमने किस में देखा है, त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी में। ए भुजा इसके बराबर हो गई, ए भुजा इसके बराबर हो गए, एक कोण इसके बराबर हो गए, तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या है, बराबर हो रहे हैं। तो यहां पर हमारी साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी फॉलो हो रही। ठीक स्टूडेंट, लिखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से जो हमारा देखिए त्रिभुज ए बी डी
सर्वांगसम है ए सी डी के। लिखिए त्रिभुज ए बी डी वो क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। तो लिख लीजिए त्रिभुज ए सी डी। अब स्टूडेंट हमारा जो त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के केस में क्या होता है, देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से अगर हम लोग एंगल ए डी बी की बात करें, देखिए अब यहां से हम प्रूव करेंगे एंगल जो हमारा ए डी बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के। एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से ये जो हमारा एंगल डी है, लिखिए एंगल डी यानी कि ए डी बी, जो एंगल ए डी बी है वो बराबर हो जा रहा है किसके, ए डी सी के। ठीक स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर आप लोग ये जो रेखा बीसी है ना, ये जो बीसी आप इसको देखिए तो बीसी पर क्या बन रहा भाई, एक रैखिक युग्म बन रहा कि नहीं बन रहा। यहां पर देखिए एक एंगल इधर से ए बन रहा है और एक एंगल इधर से ए बन रहा है। तो लिखिए हम जानते हैं जो हमारा एंगल ए डी बी होगा इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब जो एंगल ए डी बी है और एंगल ए डी सी है इसका योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इसके पहली वाली स्टूडेंट जो भी हमने प्रश्नावली पढ़ी उसमें हमने आपको सिखाया कि जो भी हमारा रैखिक युग्म होता है इन पर जो कोण बनता है उनका योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका और इसका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, वही हमने लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा, रैखिक युग्म पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, अब आप लोग ध्यान से देखिए एंगल ए डी बी के स्थान पर हम लोग ए डी सी रख सकते हैं तो रख दीजिए। तो एंगल ए डी बी के स्थान पर हमने ए डी सी रखा, ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल ए डी सी है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 2 को 2 के काट दीजिए तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। जो हमारा एंगल ए डी सी है वो बराबर हो गया किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, चलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब जब हमारा एंगल ए डी सी बराबर हो गया 90 डिग्री के तो हमारा एंगल ए डी बी भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो हमारा एंगल ए डी बी है वो भी बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। अब स्टूडेंट यहां से आप क्या देख रहे हो, हमने खींची थी मध्यिका। ठीक है, हमने खींची क्या थी, मध्यिका खींची थी, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया और प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वो क्या होती है, शीर्ष लंब भी होती है। अब आप लोग लिख लीजिए, लिखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। देखिए ना, रेखाखंड तो एक ही है, ए रेखाखंड क्या है, मध्यिका है और शीर्ष लंब भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है स्टूडेंट, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, लिखिए एक समद्विबाहु, और हमने आपको प्रूफ भी लिख करके दिखा दिया। ठीक है, एक समद्विबाहु
यहाँ पर आपको जो सर्वांग समता हमने पढ़ाई हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है, तो आप लोग सीख लेना। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब, त्रिभुज में शीर्षलंब, शीर्षलंब व मध्य का, व मध्य का एक ही रेखाखंड, और रेखाखंड हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और बच्चों इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी हमने प्रश्नावली के सवालों को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।